मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र, होम्योपैथ। आज मैं अपने एपिसोड सफल होम्योपैथ के क्रम में यह बताना चाहता हूँ कि ज्यों ही हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में गर्मी की शुरुआत होती है, यानी मार्च के शुरुआत से ही ज्यों ही मौसम बदलता है, हमारे गांव घरों में, नगरों में एक संक्रामक बीमारी जिसे हम चेचक कहते हैं, तेजी से अपना पांव पसारती है। यह चेचक हमारे गांव में परंपरा अनुसार मुख्य रूप से हिंदी भाषी क्षेत्रों में या मिश्रित हिंदी भाषी क्षेत्रों में इस रोग को माता जी के नाम से जानते हैं। चेचक ऐसे भी 3 प्रकार की होती है, जिसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और मिजल्स के नाम से जानते हैं। चिकन पॉक्स को गांव में छोटी माता कहते हैं और स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता जी। वहीं मिजल्स को मझली माता जी के नाम से भी लोग पुकारते हैं। लेकिन गांव में आज भी इनका प्रकोप कभी कभी भीषण रूप में देखने को मिलता है। पता चला कि एक व्यक्ति को हुआ, उसके गांव में हुआ, पड़ोस को हुआ, पूरे गांव में फैल गया और महीनों लोग परेशान रहे। एक ठीक हुआ तो दूसरा को हो जाएगा। और इसमें जिसे हम बड़ी माता के नाम से जानते हैं, स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं, ये तो बेहद ही खतरनाक है। इसका कार्यकाल प्रायः 1 हफ्ता से लेकर के 20 दिन का होता है। लेकिन इसकी भयावहता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्थानीय सरकारों ने इस पर विशेष ध्यान दिया, टीका अभियान चलाया, जिससे इस 21वीं शताब्दी में इसे प्रायः नहीं देखा जा रहा। फिर भी गाहे बगाहे सुनने में आता है कि वहां बड़ी माता जी हैं और बड़ी माता जी इतनी भयावह होती हैं कि इसमें मृत्यु दर 30% से कम नहीं होता। अकेले 20वीं शताब्दी में 300 मिलियन लोग इसके शिकार हुए पूरी दुनिया में। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि स्मॉल पॉक्स यानी बड़ी माता जी जब गांव में या घर में या व्यक्ति को या बच्चों में पांव पसारती है तो बड़ी तेजी से फैलती है और इसके दाने इतने नजदीक, इतने घने और इतने उभरे हुए डरावने होते हैं कि आदमी मरीज को देख करके ही परेशान हो जाता है। आप उसकी तरफ देखेंगे तो लगेगा कि क्या भयावह रूप है। और 24 घंटे के अंदर ही पूरे देह में, और देह ही नहीं, मुंह के अंदर, गले के अंदर, नाक के अंदर, आंख तक संक्रमित हो जाते हैं और आप उंगली नहीं रख सकते उसके फोड़े पर। और उसमें इतनी बुखार, इतनी जलन होता है कि मरीज परेशान हो जाता है। लेकिन 1980 के बाद भारत में तो प्रायः देखने को नहीं मिलता। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि गाहे बगाहे यह बात सुनने में आती है कि फला जगह स्मॉल पॉक्स यानी बड़ी माता जी हैं। लेकिन
21वीं शताब्दी में इसका प्रभाव काफी कम हो चुका है, सिर्फ सुनने में आता है। लेकिन ये भयंकर बीमारी है जो कि इस स्थिति में आदमी को परेशान कर देती है। स्मॉल पॉक्स प्रायः हो या चिकन पॉक्स हो या मिजल्स हो, ये तीनों बीमारियां वायरस के कारण होती हैं। ये स्मॉल पॉक्स वेरिओला वायरस के कारण, वहीं चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस से, और मिजल्स मार्बिलम वायरस के कारण प्रकोप में व्यक्ति को ले लेता है और बड़ा तेजी से फैलता है। ये वायरस है, इस वायरस पर कोई भी दवा जल्दी काम नहीं करती है। इसलिए हमारे गांव में आज भी मेडिकल साइंस के इतने विकास के बाद भी लोग इसको माताजी का प्रकोप समझते हैं। लेकिन चिकन पॉक्स उतना खतरनाक नहीं है। चिकन पॉक्स के अटैक में जहां ये देखा जाता है कि इसके दाने फफोले की तरह और दूर दूर होते हैं। बुखार है, खांसी है और इसके साथ ही नाक बहती है। इस तरह की समस्या इससे शुरुआत होती है। लेकिन इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वह लगभग 4 से लेकर के 14 दिन तक का होता है। और इसमें ये परिस्थितियां ये देखने को मिलती है कि इस पीरियड में आदमी को कोई विशेष तकलीफ सामने नहीं आती, लेकिन वह अनमना सा बना रहता है, लगता है कि उसको कुछ हुआ है। लेकिन इसके बाद दूसरी स्टेज में इंक्यूबेशन पीरियड समाप्त होते ही जो दूसरा पीरियड इसका आता है उसमें दाने निकल आते हैं, बुखार हो जाता है और पेशेंट ये भी देखा जाता है कि बच्चा हो या बड़ा हो, वह चलते फिरते भी रहता है और दिखलाता है कि देखिए मुझे क्या हो गया, बुखार है, ये दाना दूर दूर दिखलाई देते हैं। तीसरे प्रकार की जो मिजल्स जिसे हम कहते हैं, यानी मछली माता के नाम से जिसे जानते हैं, इसमें भी दाने निकलते हैं लेकिन छोटे होते हैं और छोटा चकत्ता होता है, बड़ा इसमें नहीं होता, भयंकरता इसमें नहीं होती। लेकिन पूरे शरीर में दाने एकाएक निकल जाते हैं 24 घंटे के अंदर ही। लेकिन इसमें मौत की दर बहुत काफी कम है, चाहे वो चिकन पॉक्स हो चाहे मिजल्स हो। मिजल्स में खुजली भी होती है, लगता है कि ददूरे पड़े हैं, खुजली हो गई है। वहां थोड़ा से पार्थक्य करना मुश्किल होता है कि यह खुजली है या मछली माता या मिजल्स, लेकिन समझ में आ जाता है। जो लोग अनुभवी हैं गांव में या चिकित्सक, उन्हें समझ में आ जाता है कि ये चेचक है या खुजली है, क्योंकि खुजली में प्राय बुखार नहीं होता, चाहे वो एकाएक फैले चाहे धीरे धीरे फैले। उसके चकत्ते छोटे हों या दाने छोटे हों या बिल्कुल हरपीच की तरह दाने हों, वो अलग हो जाता है, उसमें बुखार प्राय नहीं होता, ये नहीं के बराबर है। लेकिन मिजल्स में या स्मॉल पॉक्स में बुखार निश्चित है और इससे पेशेंट परेशान होता है। तो इस स्थिति से कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूरेशन। इसलिए हमारे होम्योपैथ में ऐसी दवाइयां हैं जिसको अगर समय से दे दिया जाए तो न स्मॉल पॉक्स होगी, न मिजल पॉक्स दिखाई देगी, न चिकन पॉक्स, न मिजल्स। और इन दवाइयों को जो ही गर्मी की शुरुआत हो
ध्यान देना चाहिए कि इसे घर में बच्चों को, बूढ़ों को या सभी को दे देना चाहिए। या फिर गांव में ये सुनने में आया कि कहीं से चेचक फैल रही हैं तो तुरंत सावधानी बरतनी चाहिए और दवा ले आके घर में खिला देना चाहिए। दवाएं बड़ी स्पष्ट हैं, होम्योपैथ की कोई बहुत बड़ी दवा नहीं, जबकि ये देखा गया है कि सरकारी टीके पड़ने के बाद भी मिजल्स या चिकन पॉक्स कभी देखा जाता है। हालांकि ये बहुत कम केस होती है, लेकिन टीका लगने के बाद की जो परेशानियां देखी जाती है बच्चों में, बुखार आ जाना, परेशान हो जाना या किसी और चीज का हो जाना, या अगर बुखार है या कोई अन्य बीमारी चल रही है तो उसमें चेचक का टीका लगवाना थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन होम्योपैथिक दवा में यह सारी समस्या नहीं है। आप आराम से खिला दीजिए, न बच्चे को कुछ होगा न कुछ होगा, लेकिन प्रिवेंशन हो जाएगा। और ये एक बात है कि यदि घर में किसी बच्चे को हो गया है, दूसरे को तभी काम करेगी ये दवा जब उसका में किसी तरह का इन्फेक्शन यानी इंक्यूबेशन पीरियड शुरू नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो एक फायदा हो कि बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, बड़े आसानी से दाने निकलेंगे। बुखार 1 दिन 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, या मैक्सिमम 1 सप्ताह का इसका समय होता है मिजल्स और चिकन पॉक्स का, यानी छोटी माता और मझली माता का, कि 1 सप्ताह में लगभग लोग मुक्ति पा जाते हैं। अगर किसी दूसरे को इन्फेक्शन हुआ तो दूसरे को निकल सकती है। तो ये चीज है, अगर इन्फेक्शन या इंक्यूबेशन पीरियड में कोई मरीज नहीं चल रहा है तो दवा खाने के बाद किसी भी तरह का अटैक नहीं होगा, घर सुरक्षित हो जाएगा, आप तमाम सारी परेशानियों से बच जाते हैं। अगर इन्फेक्शन हो गया है जिसको माताजी निकल गई हैं, उसको बेहतरीन है कि हमारे गांव में जो पुजारी हैं, जो अन्य तरह के लोग हैं, पहला है कि वो दवाएं बंद करा देते हैं। और ये भी सच है कि किसी भी वायरस की इन्फेक्शन में दवा काम नहीं करती है, लेकिन होम्योपैथ उसमें भी बेहतरीन रिजल्ट देती है, वायरस पर अपना कार्य करती है और पेशेंट को जल्दी क्योर कर देती है, किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। तो ऐसा अगर इन्फेक्शन हुआ है तो निश्चित ही आप किसी होम्योपैथ से सलाह लें या पेशेंट को दिखला दें। मैं आज सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि हमारी होम्योपैथ में कौन कौन सी दवाएं प्रिवेंशन का काम चेचक में करती है। ऐसे तो तीनों चेचक के लिए अलग अलग दवाएं हैं। जैसे अब बड़ी चेचक की बात छोड़ दीजिए, स्मॉल पॉक्स तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो दवा उसकी है, जिस वायरस से वो बनता है, उस वायरस से बनी हुई दवा, उसके इन्फेक्टेड पदार्थ से बनी हुई दवा जो हमारे यहाँ बन के आती है, उसे हम वेरियोलिनम कहते हैं। और दूसरी जो मिजल्स जो सबसे अधिक देखने को मिलती है, प्राय गांव में अगर आपके पास 10 केस आवे तो 9 केस मिजल्स की होगी, 1 केस चिकन पॉक्स की होगी, और कोई लाखों में 1 केस स्मॉल पॉक्स का हो सकता है। तो फिर ये हम इतने बच चुके हैं स्मॉल पॉक्स से कि उसकी भयावहता खत्म हो गई है। तो इसलिए मार्बिलम और वेरियोलिनम, ये 2 दवा बड़ी पेटेंट है, और इसकी 200 पावर की या 1000 पावर की दवा आप ले लें। वेरियोलिनम ले लें तो ज्यादा बेहतरीन है, इसलिए कि वो चिकन पॉक्स को भी रोकेगी और स्मॉल पॉक्स का भी इन्फेक्शन कहीं से अगर किसी वजह से कहीं से भी संभव हुआ तो यहाँ असंभव हो जाएगा। इसलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस में कि वेरियोलिनम की 200 पावर या 1000 पावर लेने के बाद ये तीनों तरह की जो चेचक हैं वो नहीं होती है, वो बचाव हो जाता है, आप सुरक्षित हो जाते हैं, आपका घर सुरक्षित हो जाता है, बच्चा सुरक्षित हो जाता है, और कहीं भी आपके आने जाने में कोई समस्या नहीं होती। इसलिए आप गर्मी को आते ही या इन्फेक्शन का सुराग लगते ही, चाहे जो महीना हो, अब तो बीमारी का भी देखा जाता है कि कोई महीना तय नहीं है, किसी भी समय चेचक भी हो जाया करती है। जाड़े के समय में भी देखा जाता है कि मौसम परिवर्तन के बाद चेचक हो जा रही। तो इसलिए आपको
बेरियोलम 200 ले लें या 1000 पावर का ले लें या मार्बिलम ले लें 200 या 1000। प्रत्येक व्यक्ति को 3 दिन तक एक खुराक खिलाएं, फिर उसके बाद बंद कर दें। उतने में आपका प्रिवेंशन हो जाएगा और आप 100% इस बीमारी से बच जाएंगे। आज यही मेरा इस एपिसोड के माध्यम से प्रिवेंशन कैसे हो होम्योपैथिक दवाओं द्वारा ये बताना है। और यही जहां क्यूरेटिव की बात करेंगे, दवा का बात करेंगे जिसको इन्फेक्शन हो चुका है, उसके लिए फिर मैं अगली बार आपको अपने एपिसोड में बताऊंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।